यह मेरा मिनी राइस मिल का पार्ट है। इस मशीन का जो स्पेयर पार्ट होता है अंदर का वो घिस गया, ख़त्म हो गया। उसको वेल्डिंग करके उसको फिर सही करना है, इसलिए इसको इधर खोला जा रहा है। स्पेयर पार्ट ख़त्म हो गया था, वो अच्छी तरह से कुटाई नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसको ठीक करना है। इसको ऊपर से मार के खोल दिया जाएगा। अंदर 2 बेरिंग लगा हुआ साथ में खुलेगा। ये जो पार्ट है वो स्पेयर पार्ट जो हॉलर ख़त्म हो गया, अच्छी तरह से कुटाई नहीं हो पाता है और मोटर में भी अधिक लोड होता है। इतना लोड होता है कि मोटर गर्म हो जाता है तुरंत, इसलिए इसको रिपेयर करके डाल देंगे। हमारे तरफ ये जो पार्ट है वो नया मिलता है, लेकिन नया आसानी से मिलता नहीं है। अगर ऑनलाइन मंगाने जाओ किसी कंपनी से तो 1-2 पीस ऐसे देने में मना कर देते हैं, और एकदम कुछ ज़्यादा ऑर्डर करो तो ही देते हैं। इसलिए इस पार्ट को दूसरा एकदम मजबूत वाला लोहे का जो होता है उसको वेल्डिंग करके इसमें लगा देना है। और इसको जो नया खरीदने भी जाओ तो बहुत दाम होता है। बस इसको ऐसे काट के निकाल दिया जाएगा, वेल्डिंग करके डाला गया है। ये जो कटिंग हो रहा है ग्राइंडर कटिंग मशीन से, उसमें जो आधे फीट का जो लगा हुआ है, एक रड लगा हुआ है, वो थोड़ा मजबूत वाला रड था, वो थोड़ा घिस गया है। वो वेल्डिंग करके इसे लगा गया था, उसको काट के फिर निकाल दिया जाएगा। वेल्डिंग किया हुआ को काट के बस इसे छेनी हथौड़ी से उसको ठोक के मार के निकाल दिया जाता है। ऐसे बस यही छोटा सा पार्ट ख़त्म हो गया था, उसी की वजह से धान अच्छी तरह से कुटाई नहीं हो पा रहा था। इसको फिर दूसरा मजबूत वाले लोहे इसमें डाल दिया जाएगा तो वो अच्छी तरह से ठीक हो जाएगा। इसमें ये होता है, ये है ट्रैक्टर का जो हल होता है, बैक साइड एकदम होता है, वो मजबूत वाला लोहे है ट्रैक्टर वाला। ख़त्म घिसे हुए वाला है ये, वो जो घिसे हुए था उसको इसमें काट के कटिंग करके लगाया जाएगा। बहुत ही मजबूत होता है ये। ऐसे जो उसका साइज में कटिंग करके लगा दिया जाएगा। ये मजबूत ही होना चाहिए। अगर इसकी जगह नरम लोहे का या कोई नरम लगा देने से तुरंत ख़त्म हो जाता है, महीना दिन भी नहीं चलता है। इसलिए इसको थोड़ा मजबूत वाला लगा देने से कुछ दिन ज़्यादा चलता है। ये भी घिसेगा, ऐसे तो सभी घिसता है, लेकिन कुछ दिन ज़्यादा चलता है इससे मजबूत वाला लोहा। ये जो ट्रैक्टर का है वो हल का जो होता है आगे साइड वाला कुछ ऐसा था, टेढ़ा उड़ा था, उसको अच्छी तरह से सीध करके उसको फिर ग्राइंडर मार के उसके साइज में लाकर उसके साइज के बनाकर उसको फिटा कर उसको होल्डिंग मार दिया जाएगा। ये इस राइस मिल का जो स्पेयर पार्ट अगर ख़त्म हो जाता है, इसका कैपेसिटी कुटाई करने का कैपेसिटी घट जाता है। ये जो स्पेयर पार्ट है वो मजबूत ही होना चाहिए, 50 नहीं तो जल्दी घिस जाता है। और अगर ये नरम लोहे का अगर हुआ तो ये चावल को भी ख़राब कर देता है, ब्लैक कर देता है। इसलिए ये पार्ट बिल्कुल ही मजबूत होना चाहिए। ये 2 बेरिंग है, वो बेरिंग अभी अच्छा ही है, ख़राब नहीं हुआ, इसलिए उसको निकाले नहीं, ऐसे ही
काम चला रहे हैं। ये बाजू में जो ट्रैक्टर बज रहा है वो धान छटाई कर रहा है। वही ट्रैक्टर का वो जो हल का वो पार्ट है, उसी को यहाँ काट के लगाया जा रहा है। ये मिनी राइस मिल है, उसमें जो कैपेसिटी कुटाई का होता है वो यही स्पेयर पार्ट जो अंदर में होता है उसी में डिपेंड करता है। अगर वो घिसा हुआ होता है तो उसका जो कुटाई करने का कैपेसिटी वो घटा हुआ रहता है, घट जाता है। ये न्यू समय जो लिखा हुआ है उतना कैपेसिटी कुटाई कर देता है, बाद में वो धीरे धीरे घटने लगता है। अगर ये मिनी राइस में अगर ये स्पेयर पार्ट अंदर वाला अगर घिसा हुआ रहेगा, ख़त्म हुआ रहेगा, तो वो जो धान होता है इसको जल्दी फंसा लेता है, कुटाई नहीं कर पाता और फंसा लेता है। ये जो मिनी राइस मिल है 6940 मॉडल का, अगर इसका जो पार्ट है स्पेयर पार्ट अंदर वाला वो अगर सामने अवेलेबल है तो अच्छा होता है, नहीं तो अगर ऑनलाइन दूर से मंगाओगे तो इससे बहुत दिक्कत होता है, जल्दी आता नहीं है, और आ भी गया तो उसका जो कॉस्ट बहुत हाई हो जाता है। उसका जो कुरियर चार्ज हो गया, और ये जो ये लोहे का जो सामान होता है वो बहुत ही ज़्यादा लोड होता है, इसलिए इसका जो कुरियर चार्ज बहुत लगता है। और ये मिनी राइस मिल का जो ये पार्ट है इसको खोलना लगाना जो ऑपरेटर है उसको आना चाहिए, नहीं तो अगर दूसरों से रिपेयर करवाने से बहुत ही ज़्यादा पैसा चार्ज करेंगे। खुद से इसको इस मिनी राइस को फिटिंग करना आना चाहिए, तब ही इसको आप अच्छी तरह से ऑपरेट कर सकते हो और कॉस्ट भी लागत भी कम होगा। बस कुछ ये जो कुछ ग्राइंडर का सामान होता है वेल्डिंग का वो खरीदना होगा, बाकी खुद ही कर लोगे तो बहुत ही कम पैसा में काम बन जाता है। ये जो स्पेयर पार्ट है वो ज़्यादा दिन नहीं चलता है, बस 2-3 महीना चलेगा और ख़त्म हो जाएगा। ये अगर डेली तुम 4 घंटा चलाओ तो अभी 2 महीने ज़्यादा नहीं चलता है, तो 2 महीना में नया पार्ट थोड़ी ना लगा सकते हो, इसलिए ऐसे रिपेयर करना ही होगा। इस राइस मिल में 2 HP का मोटर लगा हुआ है। अगर ये स्पेयर पार्ट अगर ख़त्म हो जाता है तो मोटर में काफ़ी लोड पड़ता है और वो मोटर भी गर्म हो जाता है, इसलिए इसको रिपेयर जल्दी करने से अच्छा रहता है। अच्छा धान कुटाई भी होता है और अच्छा बेल्ट भी अच्छा रहता है। ये राइस मिल नया समय 150 तक कुटाई 150 kg पर हावर तक कुटाई करता है, बाद में धीरे धीरे घटते रहता है। लोग कमेंट करके पूछते रहते हैं कौन सा अच्छा होता है। कोई भी मशीन ऑपरेट करने जानने से सब अच्छा ही है, अगर नहीं जानने सब ही कठिन है। शुरू कोई भी मशीन दिमाग चाटता ही है, बाद में धीरे धीरे सब सही हो जाता है।